हेलो बच्चों, क्लास 11 और प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें आज ये अपन कुछ पढ़ने वाले हैं समुच्चय के बारे में। ठीक, तो समुच्चय क्या कह रहा है वो देखो। ठीक, तो समुच्चय कहलाता क्या है यह समझो पहले। तो समुच्चय को हेडिंग डालेंगे समुच्चय। समुच्चय क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है वस्तुओं के द्वारा सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ओके, अर्थात उदाहरण के तौर पे देखा जाए, उदाहरण क्या कहेगा? उदाहरण कहता है जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह। तो जिस समूह बनते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? 5 जने हैं, देख रहे हैं, तुमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या माने जाएंगे? तुम्हारे समूह माने जाएंगे। ओके, अगला अब समझना है कि ये क्या कहलाता है। अवयव तो अवयव का चिन्ह कैसा होता है? अवयव का ये होता है चिन्ह, सी में एक डंडा निकाल लो। ठीक है, तो तुम ये कहोगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग, BELONG, इसको इंग्लिश में कहते हैं हमेशा। ठीक, तो तुमने देखा होगा पढ़ते हैं बिलोंग टू जे, मतलब कि इस प्रकार से। तो अभी ये कहने का मतलब है इसका कि यदि बिलोंग लगा है इस प्रकार, तो मतलब लिखेंगे अंदर है। ठीक, और यदि ये बिलोंग्स को काट दिया गया है तो अंदर नहीं। ठीक, अर्थात कहना क्या चाहता हूँ, देखो मान लेते हैं, माना ए बराबर लिख लेते हैं कि PQR, इस प्रकार से लिखा, तो हम लिखें कि P बिलोंग करता है ए में और S नॉट बिलोंग है ए। तो P है जो ए के अंदर है, P ए के अंदर दिख रहा है। ठीक, ए की वैल्यू का है जाए, इसके अंदर तुम्हें P दिखाई दे रहा है, पर S कहीं दिख रहा है, तो हमने लिख दिया नॉट बिलोंग। ठीक है, इसके बाद आगे फिर क्या कहता है कि हमेशा समुच्चय को, देखो समुच्चय को क्या लिखा जाता है? समुच्चय को हमेशा क्या में? छोटे ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, मजले वाली के अंदर लिखा जाता है। राइट, इसके बाद आगे तो चलते हैं अपने उदाहरण की ओर। ठीक, फर्स्ट उदाहरण क्या है? देखो ध्यान से देखने का। देखो ये क्या लिखा है? समीकरण x² + x - 2 को रोस्टर रूप में हल करो। तो रोस्टर रूप करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? उदाहरण चल रहा है, तो उदाहरण पहले नंबर में लिखा हुआ है कि जो समीकरण है x² + x - 2 बराबर कितना है? 0 है। जोड़े घटाए पे कितना आना चाहिए? 1 गुणा करने से 2। तो हम कह दें कि x² प्लस का 2x माइनस का कर देते हैं 1x और माइनस का x बराबर 0। तो तुम जानते हो घटाने से 1 बचना है। इसके बाद इसमें से हम x कॉमन ले रहे, तो x + 2 बचेगा। यहाँ से मैंने क्या किया? यहाँ 2 लिखा है। ठीक, तो यहाँ से मैंने 1 कॉमन लेता हूँ, तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। x - 1 और एक बार लिखेंगे x + 2 बराबर 0। इसके बाद फिर x - 1 बराबर 0, एक बार x + 2 बराबर 0। दोनों का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर जी माइनस का स्टेट जाके प्लस का 1, ये प्लस का स्टेट जाके माइनस का। राइट, इसके पश्चात फिर क्या कहेंगे? फिर अपन कहेंगे कि रोस्टर रूप में लिखो, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप ये कहलाता है कि मंझले कोष्टक में लिख दो इसको, तो माइनस का
2। यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो इसी प्रकार के अगले टॉपिक पर। तो दूसरा नंबर टॉपिक क्या है? चलो दूसरा देखते हैं क्या लिखा है। समुच्च x से x एक धन पूर्णांक है, मतलब यह एक धन पूर्णांक है जिसमें x² बराबर 40, मतलब लेस देन है 40। तो रोस्टर रूप लिखो। तो रोस्टर रूप इसमें क्या लिखेंगे? देखो, मतलब जो x के मान हैं, जो इसका स्क्वायर करने पर तुम्हारा 40 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या आएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा। देखो, x का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। अब ये 7 का करेंगे तो 49, जो कि 40 से जाना चला जाएगा, इसलिए 6 तक ही रोस्टर रूप आएगा। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक उदाहरण का ही है। तो ये क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है कि समुच्च ए से लेके 1 का 2 का 3 का 1, 4, 9, 16, 25 का रूप में क्या करना है? समुच्च निर्माण के रूप में लिखो। किसके रूप में? समुच्च निर्माण रूप है। ठीक, तो करते हैं समुच्च निर्माण रूप। तो दिया क्या है अपन को? ए बराबर दिया गया है 1, 4, 9 और 25, नहीं 16 और फिर 25, फिर डॉट डॉट लगा के दिया गया है। तो हल क्या लिखेंगे? अपन को समुच्च निर्माण रूप लिखना है, तो लिखेंगे समुच्च निर्माण। समुच्च निर्माण कहता है कि यदि जो ए बराबर है बिलोंग करेगा x से x में, जो क्या रहेगा? x से x में बिलोंग करेगा, लेकिन जो x का मान होगा वो क्या होगा? n² होगा। लेकिन जहाँ जी n का मान होगा, n क्या होगा? n एक प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, n क्या होगी? प्राकृतिक, नेचुरल नंबर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अगला चौथा नंबर लिखते हैं। क्या कह रहा है कि समुच्च 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 का समुच्च निर्माण रूप में लिखो। तो समुच्च निर्माण या रोस्टर रूप वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। तो चौथा नंबर क्या कह रहा है? तुम्हारे लिए ए बराबर मान लेते हैं, जो कि क्या है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, कहाँ तक है? 6/7 तक। और तो दिए नहीं गए। तो तुम्हें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जी तो n के रूप में चल रहा है। तो अपन लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे समुच्च निर्माण। समुच्च निर्माण। तो तुम्हें पता है कि जो a बिलोंग करेगा, a है किस में रहेगा? x से x में। ठीक, पर जो x की वैल्यू रखेगा वो क्या रखेगा? बराबर रहेगा किसके? n/n+1। क्यों? क्योंकि देखो, जहाँ जी n का मान लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? n का मान लिया जाएगा तुम्हारा लेस देन रहेगा किससे? 7 से। ठीक, तो 7 से लेस देन में आए। ठीक है, नहीं आए समझ में? उम्मीद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो कि अपन इसका मान कहाँ से लेंगे? 1 से लेके यहाँ तक 7 तक। ठीक है, पर 7 लेंगे नहीं, क्योंकि अपन ने ये डंडा नहीं लगाया है। जब जिसमें डंडा लगाया जाता है मतलब कि उसको लेना है, जिसमें डंडा नहीं लगा हो उसको नहीं लेना। मतलब कि ये 7 नहीं लेंगे, उससे पीछे रहेंगे 6 तक। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर की हम डायरेक्ट बुक में ही समझा दे रहे हैं। ठीक है, 5वें नंबर का उदाहरण क्या लिखा है? PRINCIPCAL। तो देखो प्रिंसिपल कहाँ लिखा है? जे लिखा है। तो P आ गया, इसका R आ गया, फिर I आ गया, फिर N आ गया, फिर C आ गया, फिर I एक बार हो गया तो इसलिए नहीं लेते हैं, फिर P हो गया एक बार, A हो गया, J हो गया, L तो L। ठीक, तो इसका जोड़ी कहाँ मिला जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जीरो किसका होता है? यदि ये एक साइड चला जाए तो x बराबर क्या आ जाने? 1 - 1, जो कि क्या आ जाने? 0 आ जाने, मतलब कि इसका C हो जाएगा। राइट, इसके बाद
इसको यदि तुम पक्षांतर करोगे तो क्या आना है 9, और 9 को स्क्वायर मतलब कि x बराबर क्या आ जाएगा अंडरवुड 9 को बराबर 3 लिख सकते हैं, तो 3 प्लस या माइनस, तो तुम्हारा 1 ये आ गया आंसर। ठीक, इसके बाद बाकी जो बच्चा तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। राइट, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली के टॉपिक की ओर। तो 5वें के हो गए हैं, अब चल रहा है प्रश्नावली की ओर। 1.1 तो इसमें देखो पहला नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और उस अपने उत्तर को आचरित दीजिए। तो देखो पहला नंबर क्या लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ वर्ष वाले महीनों के नाम, तो हम देते हैं हल, सीधा डायरेक्ट उत्तर देते जाएंगे। ठीक है, तो देखो ए बराबर मान के चल रहा है, तो JUN जून 1 हो गया। इसके बाद जुलाई JULY जुलाई। इसके बाद एक और है, कौन सा है, जनवरी JANUARY जनवरी। ठीक है, तो ये क्या है, समूह है, तो अपन लिखेंगे यह समुच्चय है। 3 जने हैं तो समूह दिख रहा है, तो यह समुच्चय है। राइट, इसके बाद दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो तुम्हें पता है कि भारत में क्या 10 ही लेखक हैं का, और तो है नहीं है का, और हैं बहुत सारे लेखक हैं, इसलिए 10 भी समुच्चय नहीं होंगे। तो अपन लिखेंगे अगले में दूसरे नंबर में यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। आगे फिर कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो 11 बल्लेबाज में 11वें नंबर पे तुम नहीं आते हो, और भी तो बल्लेबाज हैं। क्या वे 11 बल्लेबाज रहेंगे का, धोनी वगैरह वे ही रहेंगे जिंदगी भर, और दूसरे नहीं आ सकते। तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बल्लेबाज और भी हैं, बहुत सारे बल्लेबाज हैं, तो जो हो गया समुच्चय नहीं। ठीक, इसके बाद चौथा नंबर क्या कह रहा है, देखो चौथा नंबर कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रहण। यदि मान लीजिए आप 11 में पढ़ते हैं, 11 में 30 स्टूडेंट हैं मैथ की, तो आप तो उनके नाम पहचानते होगे, सब जानते होगे उनके बारे में, तो वे तुम्हारे 11 ही रहेंगे। तो चाहे तुम स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, तुम्हारा भी नाम चढ़ा रहेगा, 11 को 29 का और चढ़ा रहेगा, तो तुम्हें पता है पूरे 30 ही स्टूडेंट रहेंगे। तो वे क्या है, यह समुच्चय है। ठीक, यह है समुच्चय है। अगला 5वां नंबर, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रहण। तो हम मानते हैं ए बराबर क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, हम 99 तक चलेगा, क्योंकि वे 100 से कम कह रहे हैं, तो 100 से कम। यहाँ तुम्हें पूरी संख्याएं दिखाई दे रही, तो ये समुच्चय बना रहा है, तो लिखेंगे यह समुच्चय है। राइट, अगला इसके बाद है 5 हो गए। 6वां नंबर क्या कह रहा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। तो ये बताओ, लेखक ने जो प्रेमचंद द्वारा वे लिखे होंगे, मतलब कि लेखक ने जितने भी उपन्यास लिखे होंगे प्रेमचंद ने, तो वे तो ज्ञात होंगे। क्यों, क्योंकि उनने अपनी ज़िंदगी में 50 लिख दिए होंगे, 100 लिख दिए होंगे, लेकिन मिनिमम गिने तो होंगे, उन्हें भी पता होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक समुच्चय होगा। यह है एक क्या है, समुच्चय है। राइट, 7वां नंबर क्या कह रहा है, सभी सम संख्याओं का पूर्णांकों का संग्रहण। तो तुम जानते हो कि जो सम संख्या होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। 0 फिर +-2 +-4 +-6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक चली जाएंगी। तो तुम्हें पता है कहाँ ये अनंत तक जा रही हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रही हैं कि जिस सम है। ठीक, सम है तो अपन जानते हैं कि सम होने पर यह क्या बनाएगा, समुच्चय बनाएगा। यह है समुच्चय है। राइट, इसके बाद 8वां दिया, अभी तो 9 तक है, तो 8वां नंबर क्या कह रहा है कि हम इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रहण। तुम्हें इस अध्याय में टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, कुल कितने, 6 टॉपिक हैं।
तो 6 ही तुम्हें दिखाई दे रहा है, और तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस अध्याय में, इस प्रश्नावली में कितने फिक्स टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो समुच्चय बनाएगा, तो यह समुच्चय है, राइट। इसके बाद क्या कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो क्या विश्व में जो जानवर हैं वो क्या सभी खतरनाक ही तो हैं? जैसे तुमने देखा होगा कि कोई भी जानवर अच्छा तो होता नहीं है, तो विश्व में ये कह रहा है अधिक खतरनाक जानवर, अधिक खतरनाक। ऐसा तो है नहीं है वो तुम्हारा घर में पढ़ के बिल्कुल आने दे रहा हो। तो पहली बात, इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। कुत्ता है तो कुत्ता इतना खतरनाक तो होता नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे, यह समुच्चय नहीं है, यह है समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी तो खतरनाक नहीं होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं जानवर, ठीक। क्या गाय जानवर में नहीं आती? चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब बताने हैं अवयव है या नहीं है। तो ये है दूसरे नंबर टॉपिक में। मान लीजिए ए बराबर जे लिखा है, तो रिक्त स्थानों में इसका या इसका चिन्ह भरिए। तो देखो दूसरे नंबर में चलते हैं। क्या कह रहा है, हमने ए बराबर लिख के दिया है इन्होंने कि कितना, 1 2 3 4 5 6, और तो है नहीं है। इसके बाद जो उन्होंने पहला टॉपिक लिखा है 5 और रिक्त स्थान ए। फिर दूसरा टॉपिक क्या लिखा है इन्होंने, दूसरा लिखा है 8 और रिक्त स्थान ए। फिर तीसरा 0 और रिक्त स्थान ए। इसके बाद 3 के बाद 4, तो 4 रिक्त स्थान ए। 5वां 2 रिक्त स्थान ए। 6वां 10 रिक्त स्थान ए। दिख रहा है? तो इसमें तुम्हें जानकारी हो कि देखो 5 ए के अंदर है तो जी बिलोंग लगेगा। 4 ए के अंदर है बिलोंग लग जाएगा। 8 ए के अंदर है, नहीं दिख रहा है ना, तो बिलोंग नहीं है। 2 ए के अंदर है तो इसलिए बिलोंग लग जाएगा। 0 ए के अंदर दिख रहा है, नहीं है, तो जी नहीं हो जाएगा। 10 ए के अंदर है, 10 तक है, नहीं है, तो जी भी ना हो जाएगा, राइट। यही आंसर। चलो आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखो। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं, ठीक है, लग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते जाएंगे और बुक खोले होंगे तो तुम्हें आपको टोटली समझ में आ रहा होगा, या फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ प्रत्येक बार तो प्रत्येक बार उसको ध्यान किया करो। तो तीसरा नंबर का पहला लिखा है, क्या लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए का देखो ए एक्स से एक्स पूर्णांक है, मतलब कि पूर्णांक लेना है। ये कह रहा है कि देखो -3 से लेके 7 तक, तो देखो यहाँ एक डंडा तो लगा नहीं है तो -3 नहीं लेना है। तो -3 से अगला पद लो, तो क्या लेंगे, -3 से अगला लो तो -2, और फिर -2 से अगला क्या आता है, -1, फिर 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी डंडा नहीं लगा है। यदि ऐसा डंडा लगा होता तो मान लेते कि इसको लेना है, ऐसा डंडा नहीं लगा है तो 7 नहीं लेना है, राइट। आगे सेकंड नंबर क्या लिखा है, देखो बी बराबर है क्या, जी ए बराबर था, जी बी बराबर है। क्या कह रहे हैं कि x से x में संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम क्या होगी, 6 से कम हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, राइट। यही आंसर। अगला फिर देखो अगला क्या कह रहा है, सी नंबर, x से x 2 अंकों की संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखो जिनका अंकों का योग 2 अंकों वाली चाहिए और जिनका अंकों का योगफल कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे थर्ड नंबर किसके बराबर, सी के बराबर। तो ये कह रहा है कि जैसे 2 अंकों को जोड़ो तो 8, ये तो 1 अंक है, 2 अंक चाहिए तो 17, पहला 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो रहा है 7, 26 हो रहा है 8, 26 के 27 28 29 और 3 और 5 4 4, फिर 4 4 हो गए, 5 3, फिर 6 2 7 1 और 8 0। यही तुम्हारे जोड़ने से देखो 1 और 7 8 2 और 6 8 3 और 5 8 4 और 4 8 5 3 8 6 और 2 8 7 और 1 8 8 0 8। आ गया समझ में।
ओके, इनका योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यही संख्या आंसर है। इसके बाद अगला डी नंबर कह रहा है कि x से x एक अभाज्य संख्या है जो कितना संख्या 8 से भाजक है। मतलब अभाज्य ज्ञात करना और संख्या 60 को क्या करती हो, भाज्य करती हो। तो डी नंबर क्या क्या लिखेंगे, देखो 2 है जो अभाज्य है, इसके बाद 3 है अभाज्य, 5 है जे भी अभाज्य, तो जो कि ये तो 60 को काटती हैं। इसके बाद और कौन सी है, 6 भी काटती है लेकिन ये भाज्य है। 6 के बाद 7, 8, 9, 10 काटती है लेकिन जे भी भाज्य है। 11, 12 भी काटती है तो जे भी भाज्य है। तो जे ही आ जाएंगी तुम्हारी अभाज्य में और जे ही आंसर, ठीक है। इसके बाद 5 हो गया, 5वां नंबर। इसके लिए ध्यान से समझने का, देखो ई नंबर तो 5वां है जो कि ई दर्शा रहा है। कितना है, देखो टी आर, तो टी फिर लिख रहा है आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ तो हो गया, फिर एम, फिर ई, फिर टी जो कि हो गया। इसके बाद आर और बाई। तो जो कोई भी शब्द तुम्हें डबल बार रिपीट नहीं करना है वही तुम्हारा रोस्टर रूप कहलाएगा। इसके बाद बेटर, तो देखो 6वां नंबर एफ नंबर क्या कह रहा है, देखो बी, फिर कॉमा ई, फिर टी, और देखो एक बार टी हो गया, एक बार ई भी हो गया, अब आगे जाएगा केवल आर, यही तुम्हारा आंसर। ओके, कोई भी अक्षर तुम्हें डबल टाइम रिपीट नहीं करना है। राइट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे अब ये कह रहे कि समुच्चय निर्माण रूप लिखो। तो देखो जो अगला टॉपिक है समुच्चय निर्माण रूप बताना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दत्ती के बिल्कुल नीचे रखता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से जिसमें आपको क्वेश्चन दिखे तो और बेहतर समझ में आए। ठीक, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को क्या समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्या है, सवाल दिए गए जिसमें चौथे का पहला नंबर, चौथे का पहला टॉपिक क्या लिखा है, 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, मान लेते हैं, माना रोस्टर रूप ये हाल है, क्या आ जाएगा रोस्टर रूप। तो ए बराबर मान लेते हैं क्या, जो एक्स से जा रहा है एक्स तक, जो कि एक्स की क्या है, एक्स एक बराबर रहेगा कहाँ तक, एन की। ठीक, सॉरी देखो 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौका 12, मतलब कि 3n। ठीक है, 3n, जहाँ n का मान क्या लिया जाएगा, n का मान होगा जो क्या आएगा, देखो एक तो आना ही है, एक से बड़ा लिया जाएगा, एक लेना है, और n फिर जे भी लिया जाएगा और 4 तक, यही तुम्हारा आंसर। ओके, इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक, तो क्या लिखा है, 2, 4, 8, 16 और 32 इस प्रकार का है। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखने का, रोस्टर रूप लिखना है, रोस्टर रूप, सॉरी रोस्टर रूप नहीं, समुच्चय निर्माण रूप है। देखो समुच्चय निर्माण, तो अपन को समुच्चय निर्माण लिखना था, समुच्चय निर्माण। यहाँ भी क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण। राइट, तो क्या आ जाएगा, देखो हम मानते हैं ए बराबर, क्या मान लेते हैं कि जो एक्स है एक्स तक जा रहा है, तो जो कि क्या करेगा, देखो जो कि जी आ जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, क्या कहते हैं कि जो एक्स से एक्स है, देखो 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, तो बराबर रहेगा 2 पे पावर n। तो जहाँ जी n क्या मान कहाँ तक रहेगा, n का मान 1 से स्टार्ट होगा n तक, और n से जाएगा कहाँ तक, 5 पार करेंगे जब भी 32 आता है तो 5 तक जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद अगला, तो थर्ड नंबर, तो थर्ड क्या कह रहा है, 5, 25, 125, 625 कितना है, 5, 25, 125, 625।
तो समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण क्या करता है, देखो पहले तो इसको ब्रैकेट में रखो, तो ए बराबर लिखेंगे कि जो एक्स बिलोंग करेगा एक्स में, जो कि बराबर रहेगा किसके, 5 पे पावर एन के। तो 5 पे पावर एन है तो एन का मान कितना, 1 2 3 4, मतलब 4 बार में 625 आ जाएगा। तो जो कि जहाँ एन होगा, जो 1 तो रहेगा ही, एन 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। ठीक, यही तुम्हारा आगे। इसके बाद चौथा नंबर क्या लिखा है, देखो चौथा लिखा है 2 4 और 6 और डॉट डॉट लगा के लिख दिया है। तो तुम्हें पता है कि जो हल है वो समुच्चय निर्माण करना है, समुच्चय निर्माण। तो समुच्चय निर्माण में क्या जाएगा, देखो जो ए है वो कहाँ जाएगा, एक्स से एक्स में, जो कि बराबर रहेगा किससे, 2 एन लेना है, एन ले लेते हैं। जहाँ देखो एन का मान तुम्हें 1 तो लेना ही है, ठीक, और एन कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ये क्या है, एन तक कह रहा है तो प्राकृतिक संख्या तक जाएगा, एन तक। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम किताब को कर रहे हैं साइड में, कारण क्योंकि किताब थोड़ी जानो उठी हुई है, आपको दिखाई सही नहीं दे रहा होगा रेस्टर का। इसके बाद अगला टॉपिक है 5वां, क्या लिखा है कि 1 4 फिर 9 फिर डॉट 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 कहाँ, 100। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, हल। जो समुच्चय निर्माण है, समुच्चय निर्माण क्या कहता है, कहता है कि ए बराबर जो एक्स सचदेट होगा एक्स तक, जो कि बराबर, देखो ये क्या है, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, तो एन का स्क्वायर है, जहाँ एन का मान कितना है, एन का मान चल रहा है कहाँ तक, एन का मान तुम्हें 1 तो लेना ही है, ठीक, 1 तो चलेगा ही, साथ में तुम्हें कहाँ तक जा रहा है, 10 का स्क्वायर, तो 10 तक जा रहा है। यही तुम्हारा आंसर। ओके, इसके बाद अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, 1 मिनट इसका लेने दो सही से। देखो 5वां नंबर, समुच्चय में सभी अवयवों की सूचीबद्ध बनाइए। तो ए बराबर एक्स से एक्स एक विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना है, तो अपन विषम संख्याओं को देखें। देखो अब हम प्रत्येक पार्ट टॉपिक पढ़ते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो क्या कह रहा है, पहला नंबर किसका, 5वें का, जो ए है एक्स से एक्स में एक विषम संख्या है, तो विषम 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक क्या जाएगा, विषम ही विषम बनाएगा वो, लेकिन ठीक है। इसके बाद आगे इसी का दूसरा नंबर, तो बी बराबर कहाँ जाएगा, बी कह रहा है कि एक्स से एक्स एक क्या है, पूर्णांक है, यदि -1/2 नहीं लेना है, ना कि 9/2 लेना है, तो 0 से स्टार्ट कर दो। क्यों, क्योंकि 1/2 कहाँ से आएगा, 0.5 आ जाएगा, तो इसके आगे वाला 0 होगा, फिर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, लेकिन 9/2 दिया है, इसको भाग दो तो 4.5 आएगा, 2 चौकी 8, 4.5, तो डॉट में 4 ले लो, लेकिन 9 नहीं, ये 9/2 नहीं लेना है, तो यही तुम्हारा आंसर। अगला 3rd नंबर टॉपिक, तो क्या कह रहा है कि जो एक्स के जो क्या कह रहा है, सी बराबर कह रहा है कि जो एक्स से एक्स तक क्या कह रहा है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। यदि जो पूर्णांक है तो जो एक्स स्क्वायर रहेगा, जो बिलोंग करेगा क्या में, 4 में। तो तुम जानते हो हल, क्या जानते हो कि सी बराबर जो रूप आएगा, देखो या तो तुम्हारा 4 आना चाहिए, तो 4 का हो सकता है, यदि मान लीजिए तुम प्लस का 1 नहीं माइनस का 1 रखो तो तुम्हें क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि 4 से कम है। इसके बाद क्या रख दो, प्लस का तुम यदि 0 रख दो तो 0 आएगा, 1 रख दो और माइनस का 2 रख दो और प्लस का 2 रख दो, तो यही तुम्हारा आंसर। ओके, तुम्हें बस प्रत्येक टाइम 4 प्राप्त होगा, 4 से कम प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे
फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि डी बराबर कह रहा है, डी बराबर जो कि एक्स से एक्स तक क्वेश्चन लिख रहा है, फिर एक बार आप, जो कि LOYAL लॉयल शब्द का अक्षर कैसा है, एक है, अक्षर है, क्या है, देखो डी बराबर हल, तो क्या आ जाएगा, देखो कि लॉयल तो LO फिर वाई और AL तो हो गया, तो अब नहीं आएंगे, ठीक है, इतने ही होंगे। इसके बाद 5वां नंबर क्या कह रहा है, ई नंबर DE, तो X से X तक कह रहा है वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जो जिसमें क्या नहीं है, 31 दिन नहीं होते हैं, दिन नहीं होते हैं, मतलब वर्ष में ऐसा कुछ महीने होंगे जिसमें 31 दिन नहीं होंगे, तो अपन को वो ही ज्ञात करना है जिनमें 31 दिन ना हो। तो हल क्या आ जाएगा, ये आएगा कि 31 दिन ना हो, ऐसी कोई टॉपिक है, तो देखो फरवरी, तो हम 2 2 3 3 अक्षर लिखते जाएंगे, क्या है, ई बराबर FEB फरवरी, फिर अप्रैल APRIL अप्रैल, इसके बाद जून, इसके बाद सितंबर, इसके बाद नवंबर, यही हैं जो महीने जो 31 दिन नहीं रखते हैं और बाकी सब 31 दिन रखते हैं, राइट। अगला क्या कह रहे हैं कि F नंबर, तो 6वां नंबर क्या है, F नंबर कह रहे हैं कि F कह रहा है कि X से X क्या रहेगा, X से X अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आते हैं, तो इसने क्या कहा है, व्यंजन कहा है, तो व्यंजन लेना है, तो हल में व्यंजन लिखो, F बराबर क्या आ जाएगा, ए तो स्वर है, BCD ई स्वर है, EF फिर GHIJ, और के से पहले वाले चाहे तो के नहीं लिखेंगे, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले, तो अगले के देखो इन्होंने पहले से ही तय ये लगा के रखे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें समझाएंगे हम, देखो कैसा, कि पहला नंबर कह रहा है कि इनकी मतलब कि जोड़ी मिलाना है, तो 1 2 3 6, ये किस में, देखो 6 का भाजक होना चाहिए, मतलब कि 6 का देखो 3 इंजन 4 इंजन का भाग 6 में जा रहा है, तो इसलिए ये इससे अटैच हो गया। 2 और 3 किसका, 6 का भाजक है, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या इसने कहा था, यहाँ कही थी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या, यहाँ क्या है, अभाज्य केवल ये ही है, ये तो अभाज्य है नहीं है, जो क्योंकि ये भाज्य है, ठीक, तुम्हें पता है मैथमेटिक्स तो ये यही आएगा। 1 3 5 7 9 तो विषम संख्याएँ, जो कि देखो x संख्या 10 से कम विषम संख्या, विषम कह रहा है तो विषम ही संख्या, राइट। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त होती रहे। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।